हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे। हम जो है एनसीईआरटी को स्टार्ट किए थे पढ़ाना और हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था, उसके बाद थोड़ी सी गैपिंग होगी, सॉरी फॉर दैट। कोई नहीं, हम लोग अभी बिगिन करेंगे अपनी जर्नी को। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग पूरा स्टार्टिंग से पूरा पढ़ेंगे, तो 11th क्लास की एनसीईआरटी को स्टार्ट किया हूँ अभी, तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो फर्स्ट टॉपिक है तुम्हारा वो सेट थ्योरी है, तो उसी को डिस्कस करते हैं। तो आइए सेट्स को हम बारे में पढ़ते हैं। तो सेट क्या होता है? सेट हमारा एक प्रकार का कलेक्शन होता है, एक समूह होता है, उसे हम सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं हिंदी में। तो सेट एक स्पेशल टाइप का कलेक्शन होता है जिसमें हम एक कंडीशन, एक हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, उसे हम सेट। तो आइए डिफाइन कर लेते हैं सेट को, ठीक है। तो डिफिनीशन ऑफ सेट, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स बोलो, थिंग्स बोलो या फिर नंबर्स बोलो, ठीक है। तो नंबर्स तो एक पर्टिकुलर थिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ये, जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, लाइंस हैं, वो क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन से क्या तात्पर्य है कि हम जो समूह बना रहे हैं, जो हम कलेक्शन बना रहे हैं, वो किसी प्रॉपर्टी के तहत कि हम इन लोगों को हमें रखना है। तो उस प्रॉपर्टी इतनी क्लियरेंस हो, इतना ज़्यादा उसके अंदर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हम परिपक्व हों उस प्रॉपर्टी के प्रति कि हमें किस ऑब्जेक्ट को लेना है, किसको नहीं लेना है, हम क्लियरली कह सकें, हम आसानी से कह सकें। तो वो उस तरीके का जो कलेक्शन होगा, जो उस प्रॉपर्टी के तहत कलेक्शन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे, ठीक है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। और फिर हम उसको सेट करें। जैसे कि हम अगर कुछ एग्जांपल्स ले लें, तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, लेस देन 10। हमने ये कहा कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो हम क्लियर हैं कि 1 से लगाकर 9 तक के हमें नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। और हम अगर 11 को लेंगे तो उस सेट के अंदर, उस कलेक्शन के अंदर हम उसको नहीं डालेंगे। तो ये हमारे पास एक डिफाइंड। अगर हम इस तरीके से बोलें, एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब कौन सा स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, ठीक है, हमने ये तो बोल दिया एक कलेक्शन है, ठीक है, हमने कुछ सेपरेट कर दिए, लेकिन अपने ऐसे जनरली, बट जो इंटेलिजेंसी है वो एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है। कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन सा नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। तो इसलिए ये जो इंटेलिजेंसी है वो एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसके तहत अगर हम कोई कलेक्शन बनाते हैं तो कलेक्शन तो होगा। हाँ, मान लो कुछ लोगों को हमने स्टूडेंट्स को कह दिया कि हाँ ये अच्छे पढ़ने में हैं या फिर इनके मार्क्स अच्छे आते हैं तो इंटेलिजेंट हैं, तो वो कलेक्शन तुम्हारे पास कलेक्शन हो गया, बट दैट कलेक्शन विल नॉट अ सेट। तो सेट की डिफिनीशन हमें लगता है समझ में आ गई होगी। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफिनीशन होता है। अगर हम एग्जांपल्स लिखना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन कौन से आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें पता है कि हमें 1 से लगाकर 9 तक ही नेचुरल नंबर इसके अंदर लिखना है। दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है। तो हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, यू एंड ई, है ना। तो
अब हमें सेपरेट करना है कि हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हमारे पास। अब देखिए अगर हम बी को लेते हैं तो इसके अंदर नहीं आएगा, तो हमें पता है कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है। तो ये हमारे पास डिफिनीशन हो गई। अब हम किसी सेट को नोटेट कैसे करते हैं उसके बारे में ज़रा हम देख लेते हैं। नोटेशन ऑफ सेट्स। देखिए सेट्स को जो नोटेट करते हैं, जो हमारे पास कैपिटल लेटर्स हैं हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ABCDE, ठीक है, ETC, इस तरीके से तो हम नोटेट करते हैं। ये सेट्स के लिए होता है, ठीक है। किसी सेट, किसी कलेक्शन जो सेट है उसको हमें अगर नोटेट करना है तो हम कैपिटल ABCD इस तरीके से हम यूज करते हैं। अगर उनके मेंबर्स या ऑब्जेक्ट्स को हमें नोटेट करना है तो हमारे पास हम स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ABC, XYZ, EDC, ठीक है। दिस फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स, ठीक है। सेट्स के ऑब्जेक्ट्स के लिए इनका हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, जैसे हम सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है जिसे हम कलेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास सिनोनिम्स हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स हम कह सकते हैं, ठीक है, मेंबर्स कह सकते हैं, या फिर हम एलिमेंट्स कह देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम एलिमेंट्स का यूज करते हैं कि एलिमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। तो ये हमारे पास दिस इज अ सेम थिंग, ठीक है। ये हमारे पास एक ही चीज़ है, चाहे हम ऑब्जेक्ट्स बोलें या फिर एलिमेंट्स बोलें या फिर हमारे पास मेंबर बोलें उस सेट का, ठीक है। तो ये हमारे पास नोटेशन होता है सेट के लिए। जैसे हमने कहा कि A इज अ सेट, ठीक है, तो इसको कलेक्शन को हम इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो कोई भी हम मान लो एक 1 2 3 इस तरीके से हमने कर दिया, ठीक है। तो दिस कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स है ना। तो इस तरीके से हमारे पास कोई सेट, इस कलेक्शन को हम नोटेट करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, अब आगे हम क्या करते हैं कि मान लो हमने एक कोई भी कलेक्शन लिया, ठीक है, और उसमें कौन सा मेंबर उस कलेक्शन में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, उसको कैसे नोटेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, एप्सिलॉन। दिस इज योर एप्सिलॉन, ठीक है। तो एप्सिलॉन जो सिंबल होता है, ठीक है, वो इस तरीके, जैसे हमने कोई एक कलेक्शन, मान लो हमने कहा कि एक सेट ले लिया, हमने कहा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हमने ये ले लिया, ठीक। और इसको हमने n से रिप्रेजेंट किया, दिस इज योर n, ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक। अब हम बात करते हैं कि -1, हम पहले से पढ़ के आए हैं नंबर सिस्टम को, तो -1 हमारे पास नेचुरल नंबर में नहीं होता है। लेकिन अगर हम 1 की बात करें तो वो होता है। तो अगर कोई हमारे पास एलिमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो उस मेंबर है उस सेट का या फिर नहीं, उसे अगर नोटेट करना है तो हम कैसे करेंगे। अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारे पास इसके अंदर है, तो इसको हम ऐसे सिंबल से यूज करेंगे और इसे हम पढ़ेंगे 1 इज बिलोंग्स टू n, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या कह सकते हो n, ओके। फिर हमारे पास अगर हम -1 की बात करें तो -1 इसके अंदर नहीं है। अगर इसे हमें लिखना है, हमने कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ले लिया और उसे हमें लिखना है कि उसके अंदर है कि नहीं, तो 1 इज डज नॉट बिलोंग्स टू n, है ना। ये हमारे पास इस तरीके, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, -1 डज नॉट बिलोंग टू n, ठीक, n से बिलोंग नहीं करता। तो हमको एक नोटेशन मिल गया, दिस एप्सिलॉन। तो कोई मेंबर उसका है या नहीं, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, इतनी बातें होने के बाद अब आता है कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस तरीके से हमारे सेट को एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेसिबल होता है। किस कोई सेट है, कोई हमने बोल दिया कि ये इस प्रकार का कलेक्शन एक सेट है, तो उसे हम कैसे लिखते हैं, वो लिखने का क्राइटेरिया आप समझ लीजिए ज़रा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स,
ठीक, देखिए इसमें दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहले तो 3 तरीके होते थे, लेकिन अभी उसको हमें कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। एक हमारे पास होता है डिस्क्रिप्शन मेथड, दैट्स फॉर फर्स्ट, इसको हम नहीं भी स्टडी करेंगे। रोस्टर मेथड और रूल मेथड, ठीक है, या उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। तो देयर आर द 2 मेथड्स, ठीक है, ठीक है। नंबर 1 रोस्टर मेथड, ठीक है, और इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और नंबर 2 रूल मेथड, ठीक है। रूल मेथड को सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर है वो तुम्हारे पास ये मेथड है, और देखो किस तरीके से हमें किसी सेट को रिप्रेजेंट करना होता है। अगर हम पहले बात करें रोस्टर मेथड की, तो रोस्टर मेथड में क्या होता है कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं उस सेट, उस कलेक्शन में, तो उनको हम कामा से सेपरेट करके लिख देते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर। कभी भी हम सेट की बात करेंगे, कोई कलेक्शन अगर लिखेंगे और उस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है, ठीक है। तो हमें अगर इसका बात करना है तो हम इसमें, जैसे हमने कोई भी सेट लिया, कोई मेंबर लिया, तो उसमें अगर हमारे पास एलिमेंट्स मान लो 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 हैं, तो हम इन सबको कामा से सेपरेट करके लिख देंगे। दिस इज फ्रॉम रिप्रेजेंटेड बाय कामा। अगर हम वॉवेल्स के सेट को लिखना चाहें तो क्या है तुम्हारे पास, ए ई आई ओ यू, इस तरीके से हमारे पास वॉवेल्स होते हैं। तो ये हमारे पास एक रोस्टर मेथड होता है। तो रोस्टर में से आप जो अपनी 9th क्लास की बुक्स में पढ़े होंगे कि इस तरीके से हम कामा करके सेपरेट करके लिखते हैं। तो ये रोस्टर मेथड होता है, दैट्स योर टेबलर फॉर्म। ये हमारे पास अगर मान लो हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है, मान लो यहाँ पर हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख दिया, तो हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3। अब हमें पता है कि इसमें तो बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे हमारे पास नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कुछ मेंबर्स लिख देंगे, 4 5 6 7 जितने भी हम शुरुआत के लिख देंगे। उसके बाद हमने इसको डॉट डॉट करके लिख देना है, ठीक है। तो डॉट डॉट ये बताता है कि हम इनफाइनाइटली कंटिन्यू हैं दिस टाइप ऑफ नंबर्स से, है ना, इस सेट के कलेक्शन के। ओके, तो अब बात करते हैं हम रूल मेथड की, जिसे सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जब हमें किसी सेट को लिखना होता है जो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो आइए ज़रा हाँ, तो हम लोग क्या सीख रहे थे, रूल मेथड एंड सेट ऑफ सेट बिल्डर मेथड, है ना। तो इसको हमें देखना है तो कैसे हम लिखते हैं। तो इसमें जब हम लिखना होता है तो हम एक वेरिएबल का यूज़ कर लेते हैं जो उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स और एक्स सच दैट। अब एक्स क्या है, ठीक है, उसको हम यहाँ सच दैट के बाद लिख देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर बात करें कि एक्स इज आ नेचुरल नंबर, हमने पहली बात तो ये कह दी कि नेचुरल नंबर है, ठीक है। और अगर और भी कोई कंडीशन जोड़नी है, मान लो एंड दिस इज एक्स लाइज बिटवीन 10 and 2, मान लो हमने इस तरीके से बोल दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि हमने वही बात जो हमें सारे एलिमेंट्स लिख के करनी थी, वही हमने उसको एक स्टेटमेंट लिख के कर दिया, है ना। एक हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया इस एक्स के लिए। तो एक्स वो सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं जो 2 और 10 के बीच में हैं और नेचुरल नंबर हैं। तो अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें, अगर देखें हम एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, अगर हम इसके एलिमेंट्स की बात करें तो क्या क्या आएगा, हमारे पास 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। ये सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। और इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल मेथड होता है या सेट बिल्डर मेथड होता है कि हम क्या करना है, ठीक है, कि जो एक्स है अगर इसको हम इसका हम पूरा डिस्क्रिप्शन लिखें तो हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल सेट ऑफ ऑल एक्स, है ना, यहाँ पर एक्स ले रहे हैं, सच दैट, है ना, एक्स इज आ नेचुरल नंबर, एक्स इज a natural number and this
and this x lies between 2 and 10। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं जो हमारे पास 2 और 10 के बीच में लाई करता है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मेथड, रूल मेथड। तो हम दो तरीके से किसी भी सेट को लिखते हैं। एक तो सेट का रोस्टर मेथड होता है, टेबुलर जिसे फॉर्म बोलते हैं, जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को कामा से सेपरेट करके लिखेंगे जितने भी एलिमेंट्स उस कलेक्शन के अंदर हैं। क्योंकि अगर हमारे पास सेट है तो सेट में हमें क्लियर अबाउट है हम उसके कि कौन से एलिमेंट्स को रखना है और किसको नहीं रखना है। तो वो अगर प्रॉपर्टी है वहाँ पर वो तरीके का कॉमन प्रॉपर्टी है जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं कि किस एलिमेंट उस सेट का होगा किस नहीं होगा। तो एक बार रिकॉल करते हैं डेफिनेशन। दिस आर सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, या कह सकते हैं जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं जिसके तहत हम एक कलेक्शन बना रहे हैं वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा हमने सीखा कि हमारे पास कोई मेंबर उसका है मेंबर या फिर नहीं, तो उसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे कि ए कोई मेंबर है किसी कैपिटल सेट ए का, तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, तो एप्सिलॉन का यूज करेंगे। और बिलोंग नहीं करता है तो डज एप्सिलॉन को हम काट देंगे, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, दूसरा हमने सीखा कि मेथड को जो सेट है उसे कैपिटल लेटर से जनरली कलेक्शन को लिखेंगे, और अगर उनके मेंबर्स हैं, अगर हमें जनरल वे में लिखना है तो स्मॉल लेटर्स का हम यूज़ करेंगे उनके मेंबर्स को लिखने के लिए। तीसरा जो टॉपिक हमने सीखा कि हमारे पास जो सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से, एक तो रोस्टर मेथड होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, रूल मेथड होता है। ठीक है, रोस्टर मेथड को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं और रूल मेथड को हम सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। टेबुलर मेथड या फिर रोस्टर मेथड में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को हम कामा से सेपरेट करके लिखते हैं ब्रेसेस के अंदर। और जब हमारे पास रूल मेथड आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, एक रूल एक मेथड डिफाइन कर देते हैं, या कह सकते हैं उसमें एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो उन मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो उस सेट के अंदर हैं। तो उसे हम कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट का यूज करते हैं। एंड इस सच दैट के लिए हम कभी कभी इस बार का यूज भी कर लेते हैं, दैट वर्टिकल लाइन का भी यूज कर लेते हैं। तो एक्स सच दैट x is a natural number and x is lies between 2 and 10। तो इस तरीके से हम रूल मेथड का यूज़ करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड। आइए कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं, है ना, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। आप लोग एनसीईआरटी को स्टडी करिए, एनसीईआरटी बुक्स को लेकर आप पढ़िए और साथ में हमारे पढ़िए, और डेफिनेटली एक प्रॉमिस किए हैं तो सिखा देंगे आपको गणित। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी में ही है। हम एक एक चीज़ बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप सभी लोगों को मतलब स्टडी करने में आसानी हो। राइट, इन्होंने लिखा है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन तुम्हारे पास क्या है, दैट योर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस। तो सॉल्यूशन है, देखिए सॉल्यूशन सेट मतलब x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती हूँ वो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा और उसका एक सेट बनाना है। ठीक है, तो सिंपली देखिए इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना तो आता ही है आप लोगों को। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एंड दैट विल बी योर, यहाँ पर निगेटिव का 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस का 2x कर दें, माइनस का x कर दें एंड 2 इज इक्वल टू 0। हम ये जो 1 था इसको हमने ब्रेक किया और दैट विल बी x कॉमन लिया तो x प्लस 2 हो गया, और यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2 हो गया। एंड दिस इम्प्लाइज यहाँ से x प्लस 2 हमारे पास बाहर निकल आएगा तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये तो सोल्यूशन आपको आता है, x इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा या फिर x बराबर माइनस का
सॉरी प्लस का 1 है ना, ऐसे करते हैं ना। अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0 देन कहते हैं x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसे जीरो प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 और x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर हम सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन जो निकला हमारे पास x बराबर क्या निकला, एक माइनस का 2 निकला और 1 निकला। तो अगर इसे हम सेट फॉर्म में लिखना है तो कैसे हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में। अगर रोस्टर फॉर्म में अगर इसे लिखना है तो कैसे, ब्रैकेट लगाएंगे और -2, 1 है ना। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं कि जैसे हमने यहाँ -2, 1 लिखा, हम इसको 1, -2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ऑर्डर जो हम लिखते हैं एलिमेंट्स का कामा में वो मैटर नहीं करता है। दूसरी बात ये कि हमारे पास रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट को हम एक ही बार सेट के अंदर रखेंगे और सेट के अंदर जितनी भी हमारे पास अगर एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, तो सेट की दो चीज़ें हैं, नोट करके आप लिख भी लो कि सेट के अंदर हमें किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, उसे एक ही बार लिखना है। और दूसरी बात, तुम्हारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम किसी भी ऑर्डर किसी भी पहले एलिमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया, हमने सोल्यूशन निकाला, उसको सेट के फॉर्म में लिख दिया। ओके, अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। एक सवाल और कर लेते हैं, एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो एक है हमारे पास, दैट इज योर राइट एग्जांपल है, राइट write the set that is your 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 in set builder form, in the set builder form, ये इन्होंने बोला है। इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है सोल्यूशन। तो सिंपली हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है और साथ में जो नीचे है वो हमारे पास एक इसका बढ़ जा रहा है। देखिए 1 है, 1 में हमने 1 ऐड किया तो 2 हो गया, 2 में 1 ऐड किया तो 3 हो गया, 3 में 1 ऐड किया 4, इस तरीके से लिखना है। तो हमारे पास जो, अगर इसको हम मान लें दिस इज योर ए, दैट इज योर 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7, इस तरीके से हमारे पास ये है। इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब एक्स का फॉर्म लिखना है, मुझे एक्स का फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो उसको आप एक्स का फॉर्म तरीके से भी याद कर सकते हो। तो एक्स का फॉर्म लिखना है तो हमें क्या करना है कि एक्स डिफाइन करना है, एक तरीके से कह सकते हैं, पहले एक्स फिर सच दैट एक्स इज डिफाइंड। तो अगर हम इसको लिखें सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, तो वो हम अगर लिखें तो कैसे हो जाएगा, एक्स सच दैट। और हम देख रहे हैं कि ऊपर सारे नेचुरल नंबर से लिखे हुए हैं और कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू n, और अगर हमने ऊपर 1, 2, 3 अप टू 6 गया और नीचे हमारे पास एक बढ़ जा रहा है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं n+1, n x इज इक्वल्स टू n अपॉन n+1। ठीक है, वेयर दिस इज योर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे लिख सकते हो, एंड n इज लेस और इक्वल टू 6, इधर कट तो नहीं जाएगा, ज़्यादा हो गया, चलिए इसको थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ से लिख दे रहे हैं। ठीक है, दिस इज योर x सच दैट x इज इक्वल्स टू n अपॉन n+1। ठीक, और फिर हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज योर, यहाँ n है, n इज नेचुरल नंबर एंड जो n है वो हमारे पास 6 से कम है और 1 से, मतलब 1 से लगाकर 6 तक हमारे पास है। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसी रोस्टर फॉर्म का ये रूपांतरण हो गया किसमें, हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में या रूल मेथड में। ठीक है,
कुछ भी लिख के दे सकता है, वो रूल मेथड कह देगा या फिर सेट बिल्डर, मोस्टली तो सेट बिल्डर फॉर्म यूज करेगा तुम्हारे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी रोस्टर फॉर्म को हम इसमें लिख सकते हैं। तो एक तरीका हो गया। अच्छा, एक चीज़ और हम बताना चाह रहे हैं, इसको मिटा देते हैं फिर बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा पॉज करके अगर कुछ नोट करना है तो। फिलहाल तो एग्जाम्पल्स ही हैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक से ही। अच्छा, तो अब हम क्या बात करेंगे, कुछ पर्टिकुलर सेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम की हम बात कर लेते हैं। सिस्टम, ठीक, हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो अगर हम बात करें शुरुआती तौर पे, तो हमारे पास जो n होता है दैट्स योर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं W से। W क्या होता है, दैट्स योर सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ठीक है। और फिर हम अगर बात करें, देखिए Z लिखते हैं या फिर हम उसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज योर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स की हम बात कर लेते हैं, इंटीजर्स के बारे में पर, तो उसको हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम किस तरीके से कुछ पर्टिकुलर सेट्स को रिप्रेजेंट करें उसकी हम बात करें। अगर हम ऐसे लिख दें Z प्लस, ठीक है, तो दिस इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। हमें जीरो नहीं लेना है, पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात करते हैं, ठीक है। और मान लो हमें क्या लेना है, जीरो को भी इंक्लूड करना है, तो हम लिखेंगे Z प्लस और एक यूनियन जीरो करके लिखेंगे। चलिए इसे रहने दो, इसे हम यूनियन बाद में बताएंगे तब इसकी बात, ठीक है। इसके बाद हम Q की बात कर लेते हैं। दिस इज Q, दिस इज योर सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स,